हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम डॉट के पाठशाला। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और आपको कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों एपीज की 100th टर्म का डिफरेंस 100th टर्म का डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है 100। कह रहे आप बताओ उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स दो एपीज दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी अगर मैं एपी वन की बात करूं उसके अंदर भी कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी अगर मैं एपी वन की बात करूं इसके अंदर कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी टू के अंदर भी कॉमन डिफरेंस डी ही है। इसकी फर्स्ट टर्म को मैं मान लेता हूं ए और इसकी फर्स्ट टर्म को मैं मान लेता हूं स्मॉल ए। आपको कह रहा है आप डिफरेंस निकाल, आपको बता रखा है उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। अच्छा जी, 100th टर्म का डिफरेंस यानी कि सर A100 माइनस A100 डिफरेंस ये है 100। सर पहली एपी की 100 टर्म और दूसरी एपी की 100th टर्म को जो माइनस करते हैं तो आता है 100। तो चलो जी करके देखते हैं। A100 मतलब होता है मेरे हिसाब से A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इक्वल टू 100। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ये चीज आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब इसके बाद हमें क्या पता लगता है कि चलो खोलते हैं इसको। a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d कटा a माइनस a स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 100। ये आ रहा है a माइनस a 100। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर ये मांगा गया है कि आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। यानी आपको बोल रहा है A1000 माइनस A1000 बताओ क्या होगा। हमें नहीं पता, क्वेश्चन आपसे ये मांग रहा है। हमें इतना पता लग गया है कि A माइनस A100 आ गया है। चलो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। हमें तो पता नहीं ना क्या होगा। तो 8000 का मतलब होता है A प्लस 999D और इसका मतलब होता है A प्लस पर ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो माइनस 999D। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कटता है। सर इसे सॉल्व करके आ रहा है A माइनस ए, देखो क्या बच रहा है A माइनस ए। और सर ये A माइनस ए किसके बराबर है, ये तो 100 के बराबर है। दैट मीन्स इन दो एपीज की 1000th टर्म का डिफरेंस जो है वो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। तो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सर 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल होते हैं। तो सर पहला नंबर जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो होता है स्टूडेंट्स 105। इसके बाद इससे बाद अगला आता है, इसके अंदर 7 ऐड करें तो 112। ऐसे करते 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 लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है, लास्ट एकदम आखिरी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 994। ठीक है जी, 994। अब आपको कह रहा है ये ऐसे कितने नंबर्स होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, n निकालना है। a है 105, कॉमन डिफरेंस है 7 और आपको ये कोई मुझे नहीं पता 994 कौन सी टर्म है, तो मेरे लिए ये nth टर्म है। तो an आपको दे रखा है 994। स्टूडेंट्स an होता है a प्लस n माइनस 1d। an है 994 a प्लस n माइनस 1d। ये 105 स्टूडेंट्स यहां पे प्लस इधर आकर के माइनस, तो बचा 889 अपॉन 7 करेंगे इक्वल टू n माइनस 1। जब आप इसे काटेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू 127 एंड n इक्वल टू 128। दैट मीन्स इन टोटल वी हैव 128 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये कह रहा है कि बताओ कितने 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स 10 से 250 के बीच में पहला 4 का मल्टीपल आता है 12, फिर आता है 16, सो ऑन करते करते लास्ट होता है 248। अब हमें वही स्टूडेंट्स फिर से n की वैल्यू निकालनी जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है। a आपको पता है, d आपको पता है, an हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो nth टर्म हमें पता है। तो an होता है स्टूडेंट्स a प्लस n माइनस 1d। दैट मीन्स 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे हैं जो 12 प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाकर के क्या होगा
दूसरी साइड जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो जैसे ही आप यहां से 12 माइनस करेंगे 236 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड इक्वल टू n माइनस वन। और स्टूडेंट जब आप इसे काटेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस वन इक्वल टू 59 एंड n केम आउट टू बी 60। दैट मींस इससे मैं क्या कंक्लूड करता हूं दैट देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए इन दो एपीज की nth टर्म इक्वल होंगी। तो आपको ना AP1 दे रखा है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और आपको स्टूडेंट्स AP2 दे रखा है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। कह रहे हैं n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म बराबर होंगी। अच्छा nth टर्म यानी a यहां पर है हमें पता है 63, d यहां पर हमें पता है 2, यहां पर a निकाल लेते हैं 3 और d है हमारे पास d को थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा, डिफरेंस दिखाना है ना, तो d है 7। अब इसकी nth टर्म की बात करूं तो a प्लस n माइनस वन d। इसकी nth टर्म की बात करूं यानी a प्लस n माइनस वन d। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको बोले n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपीज की nth टर्म यानी n तो बराबर है। चलो जी an है हमें नहीं पता, चलो जी वैल्यू डालते हैं 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू, यहां डालते हैं 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 यानी 2n प्लस 61। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी कि 7n माइनस 4। अब क्वेश्चन ने कहा था ये तो देखो जी हमने nth टर्म निकाल ली है, ये इस एपी की nth टर्म निकाल ली, ये इस एपी की nth टर्म निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन ने कहा था कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपीज की nth टर्म बराबर होंगी, यानी किस वैल्यू के लिए an और an बराबर होगा। डालते हैं n की किस वैल्यू के लिए निकालना है। चलिए आपको पता है -4 इधर आके +4 और +2n उधर जाके -2n, n आता है आपके पास स्टूडेंट्स 13, यानी n की वैल्यू जब 13 होगी, n की वैल्यू 13 होगी तो इन दो एपीज की nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। हम बोलेंगे देयरफॉर 13th टर्म्स ऑफ बोथ दीज एपीज आर इक्वल टू ईच अदर। इन दोनों एपीज की 13th टर्म इक्वल है एक दूसरे से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो करें और हम अपने डाउट्स वहां पे क्लियर कराएं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि आप लोग प्लीज डाउट्स अपने क्लियर करें, क्योंकि देखो जी पेपर का समय आ रहा है, अब आप लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सो प्लीज इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हमसे डाउट्स क्लियर करवाओ। बार बार आपको बोल रहा हूं कि जितने डाउट्स क्लियर करोगे उतना ही बढ़िया होगा, और आप डाउट्स पूछेंगे हम उसको पोस्ट करेंगे तो कितने सारे लोगों का फायदा होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको पर्सनली डाउट्स भी क्लियर करा दिए जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।